और हमसे पूछे बिना कोई किताब मत लेना। मैं जितना कह रहा हूं उतना लो, उतना ही पढ़ लो, बहुत है। दवा डॉक्टर वाली खरीदो जो डॉक्टर लिख रहा है, यूट्यूब वाली खरीदोगे ना तो हार्ट फेल हो जाएगा। आज जो तुम युवाओं का हार्ट फेल देख रहे हो उसके पीछे यही वजह है। ये जितनी भी यूट्यूब पे दवाएं बताई जा रही हैं, ये तुमको पता नहीं है कि डॉक्टर जब चेक करता है ना, ये तुम्हारे दवा देगा तो पूछेगा शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सब पूछता है तुमसे, तब तुम्हारी दवा लिखता है वो डायग्नोस करता है। अब तुमको बीपी की प्रॉब्लम है और तुमने कोई दवा सुन ली यूट्यूब पे और खा लिया, बीपी बढ़ा दिया, हार्ट फेल, फिनिश, शूट कर गया, खत्म हो गए तुम। कोई भी काम उसके ऑथेंटिक आदमी से करो। और जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगाकर, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार, 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो। और रोटी नमक तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी, अगर ताकत बढ़ानी है। लेकिन वो सब फालतू की दवा नहीं कि ये खा लो, ऐसा खा लो, मुनक्का मिला दो, ऐसा कर दो, ये सब उल्टे सीधे काम मत करना, नहीं तो निकल लोगे धीरे से। ये सब गलती कभी मत करना। ऑथेंटिक आदमी, जो उसका आदमी है, स्पेसिफाइड, ऑथराइज्ड, उससे जाके पूछो। देखो कितने लोग शुगर के पेशेंट हैं, और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पकड़ लिए तुम। कौन बोला? हाँ, बस उसके सिवा कोई दवा ही नहीं, उसके सिवा सब बेवकूफ बना रहे हैं। डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ ना कर पाओगे। उसका रिवर्सल हो सकता है पर उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायबिटीज की एक ही दवा है, पसीना बहाओ। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, 1:5, 2 लड्डू 10, 4 लड्डू 20, और पूरा डिब्बा खा गए तो यहां से आगरा भाग गए। ये डॉक्टर तुमसे गलत कहते हैं कि डायबिटीज में मीठा मत खाना, गलत। 1 लड्डू 5 किलोमीटर भागना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया ऐसे चल रहा कि हो गए तो यार चौबे क्या, ऐसा ही सब नहीं करना, भागना है। तुम्हारी शरीर ने शुगर को तोड़ने की क्षमता खो दी है। करी भैया अब हम ना तोड़ पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं बची। तुमने कहा ठीक, तो तुम ऐसा भागोगे भागोगे, खून गर्म होता जाएगा, जितना गर्म होता जाएगा चीनी अंदर पिघलती चली जाएगी। हीट ही तो देना है, तो सिर्फ चीनी नहीं पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाएगा। खूब लड्डू खाओ, लेकिन फार्मूला यही है, 1 लड्डू 5 किलोमीटर। और या तुम 10 मिनट की भस्त्रिका करो, सांस अंदर यहां तक और बाहर, और 1 घंटा कपालभाति। उसमें तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये वाले में तो खत्म हो जाएगी। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, या तो तुम खाओगे नहीं और या भागोगे। और तुम सोचो मीठा नहीं खाओगे, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। तुम अगर खाना नहीं खाओगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, कहां से शक्ति लाओगे? और चाय तो पीना ही नहीं, मतलब चाय तो एकदम। और किसी घर जाया करो, हिंदुस्तान में जानते हो हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें परंपराएं थी। 40 साल पहले सब साइकिल पे चलते थे, तो ससुराल गए साइकिल से, 60 किलोमीटर ससुराल, तो 60 किलोमीटर साइकिल चला के गए। अब वहां मानी सी बात है, 20 पूड़ी खाएंगे, इतना चावल खाएंगे, 2 लोटा रायता पी जाएंगे, इतना हलवा खाए, क्योंकि वापस भी तो 60 किलोमीटर आना है, सब हजम। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है, पहले लोग करते थे ऐसे। कहां किसके पास मोटरसाइकिल 1960 में थी?
70 में कहां मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल तो आई 1991 में। सब साइकिल पे चलते थे। तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो पोमो कोई जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, एक प्याज उठाए, दबा गए। और रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाती है। आज सुबह की क्लास में मैंने कहा है कि तुम में से जितने लोग खाना बनाते हो, एक ही टाइम खाना बनाया करो। एक टाइम खाना बना लो, एक टाइम की रोटी बना लो 10-12। जब भूख लगे लगाए, दबा दिए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी। ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना बासी रोटी की कितनी कीमत होती है। कुछ होता है फर्मेंटेशन उसमें, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ताजी रोटी नुकसान करती है डायबिटीज के पेशेंटों को, लेकिन बासी रोटी फायदा करती है। हमारे दोस्त, उनके फादर का क्रेटिनाइन 4.7 आ गया। तो मैंने कहा एक हमारे गुरुजी हैं, वो आयुर्वेद की दवा लोनावाला में देते हैं, सब किडनी ठीक। कहा आयुर्वेद का नहीं खाएंगे। क्यों? नहीं तो मैंने कहा नहीं खाओ, कुछ वजह है? शरिया में लिखा है। कहा नहीं, वो आयुर्वेद की दवाओं में गौमूत्र मिला होता। पागल वागल हो? दवाओं पे कंटेंट लिखा होता, कंटेंट। इंटरनेशनल मार्केट में बिकती हैं, और कंटेंट के अलावा कोई चीज दवा में डाल दोगे, टेस्ट करने में अगर पकड़ गई तो तुम्हारी फैक्ट्री सील होगी और तुम 6 साल के लिए अंदर रहोगे। लेकिन बुद्धि तो यहां है, अंगूठे में, सरकते 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 नीचे चली गई। वो दवाएं जो होती उसमें कंटेंट लिखा होता, कंटेंट सब में लिखा नहीं होता। एजुकेशन ओशन से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें। एजुकेशन पे एजुकेशन, वो सब बातें मत किया करो, रटी रटाई वाली एजुकेशन। जीवन क्या बदलेगा? एजुकेशन। कुछ एजुकेशन ओशन कुछ नहीं करता। ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। एजुकेशन से कुछ नहीं होता। बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, नहीं तो आज इस देश में संप्रदायवाद होता। 80% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर एजुकेशन सब व्यवस्था बदलता तो जिस तरह का संप्रदायवाद आज इस देश में है, जातिवाद इस देश में है, ये होता? ये संभव था? क्या बिगाड़ लिया एजुकेशन ने? एजुकेशन ने इस देश को बर्बाद किया। वो जो लड़का एमए कर लिया ना, वो कहता है मैं अब नौकरी करूंगा। से कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कि सर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं तैयारी करना चाहता हूं। तो पहले आर्थिक स्थिति अच्छी कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कंप्यूटर बनाना सीख लो, एसी बनाना सीख लो, फ्रिज बनाना सीख लो। बुराई क्या है? अरे आप मदद नहीं करना चाहते? मदद अपंगों की जाती है। तुम्हारी फीस करवा देंगे किश्त में। तुम जितना लड़ो उससे ज्यादा हम लड़े हैं, और लड़ रहे हैं आज तक। हमने किसी से जाके नहीं कहा। इस पूरे देश में कोई मुझसे कह नहीं सकता कि इन्होंने मुझसे आके कहा कि हमारे पास पैसा नहीं। पैसा तो मेरे पास हमेशा था, किसी दूसरे के खाते में था। वो मुद्दा नहीं था कि पैसा नहीं है, दूसरे के खाते में आ जाएगा। सब कहने की बातें हैं कि गरीब है, फलाना है, धमाका, ये सब कहना ही नहीं है जीवन में। कुछ चीजें अपनी दिमाग में बांध लो, वो कहना ही नहीं है। गरीब नहीं कहना है, ये कहना है कि इस वक्त पैसे की व्यवस्था नहीं है। जिससे बात करो तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो उससे ये बोलो कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं। उससे ये मत कहो मैं गरीब हूं। साइकोलॉजिकली वो तुम्हें अंदर से कमजोर करता है, तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। मुकेश अंबानी है और हम हैं, तो हम उनके सामने गरीब हैं? वो जाए कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आएगा।
ठीक है, एक एक फील्ड में उनका नाम है, पूंजीपति हैं, बढ़िया पैसा कमाए, 8,000 करोड़ का मकान है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर वो अमीर नहीं है, पैसे वाले हैं। दोनों शब्द में फर्क है, अमीर और पैसे वाले में। पैसा बहुत है, पर सबसे ज्यादा रोटी मैं खाता हूं। एक ही बार खाता हूं आजकल, लेकिन 15 रोटी और एक कटोरा दाल, चावल, एक प्लेट सलाद। हमको डॉक्टर कुछ नहीं बोला है कि यार बीपी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो पैसा उनके पास है, अमीरी मेरे पास है, और जब भी जरूरत होगी मैं ले लूंगा जाकर। तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ा थोड़ी, तुम्हारे जीवन में कॉन्सेप्ट्स बिगड़ गए, और उन कॉन्सेप्टों ने तुम्हारे पास हीन भावना। सुबह जो लोग क्लास लेने आए थे उसमें फिर 5-6 लोग आए, फोटो खिंचवा ले। यार ये सब मत क्या करो यार, जो काम मैं नहीं करता वो मेरे साथ कोई करता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ये सब बेवकूफी भरी बातें मत क्या करो। फोटो खिंचवा ले, मंत्री जी आए होंगे भाई मंत्री, हम क्या करें? ये सब बेवकूफी वाले काम मत क्या करो। आए हो, पढ़ो चुपचाप, तुम्हारी भी इज्जत है, सम्मान है, किताब उठाओ, जाओ अपने घर। कल आईएएस में पहली रैंक आ जाएगी, मेरा मन कहेगा तो मैं साथ में खिंचवा लूंगा। यूपी कैडर अगर तुमको मिल गया तो मणिपुर मिला तो हमारे तो किसी काम के हो नहीं। सिंपल, बहुत सीधी सी बात।